दोस्तों, चाची के साथ भतीजे के थे अवैध संबंध। जब इस बात का पता चाचा को चला तो चाचा और चाची ने मिलकर प्लान बनाया और प्लान ऐसा बनाया कि खुद पे इल्ज़ाम ना आए और दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम दुधाना की, और ये ऐसी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है क्योंकि इस केस में ये एक अंधा कत्ल हुआ था, जिसमें पुलिस को इस केस को सुलझाने में पसीना आ गया। दोस्तों, एक नवयुवक की लाश मिलती है बोरे में भरी हुई, और जब गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस वाले पंचनामा तैयार करके पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ये जो बॉडी है ये राजेश नाम के एक लड़के की है, नवयुवक 20 साल का लड़का, जिसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी और बीवी उसके मायके गई हुई थी। जिस वक्त उसका कत्ल हुआ उस वक्त न उसके पैरों में चप्पल थे और न ही उसके शरीर पर शर्ट थी, और न ही वो जहाँ भी गया था वहाँ पे मोबाइल साथ में लेकर नहीं गया था। जब पुलिस वालों ने आगे पूछताछ की, तहकीकात की, पूछना शुरू किया तो पहले उसके घर वालों से पूछा, उसके बाद में उसके भाई से पूछा, उसकी बीवी से, यानी जितने भी लोग थे सबसे उनके घर वालों से पूछा कि राजेश आखिर रात में गया कहाँ था। तो उसके पिताजी ने बताया कि उसका छोटा भाई और वो साथ में सो रहे थे और रात में 11 बजे तक उन लोगों ने मोबाइल चलाया। अंदर से दरवाज़ा बंद था। उसके बाद उसके भाई को नींद आ गई। उसके बाद में नहीं पता कि राजेश बाहर कैसे गया। जब वो बाहर गया तो ना तो साथ में वो मोबाइल लेकर गया, ना ही वो चप्पल पहन कर गया, ना ही वो शर्ट पहन कर गया, सिर्फ बनियान और पैंट में वो बाहर गया। शक की सुई शुरुआत में जब पुलिस वालों से बातचीत हुई तो पुलिस वालों का ये कहना था स्टार्टिंग में कि इसमें कातिल कोई दूसरा नहीं, इनके परिवार का ही कोई लगता है। और दोस्तों, इस केस में क्योंकि राजेश नाम का जो शख्स था, जो नवयुवक था, ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करता था, तो इसमें भीम आर्मी ने भी इंटरफेयर किया। भीम आर्मी वालों ने भी बड़ौदिया थाने में जाकर ज्ञापन दिए कि इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो कत्ल है ये किसी दूसरे लोगों ने किया है, अदर कास्ट वालों ने किया है। लेकिन पुलिस का कहना शुरू से ही यही था कि इसमें कातिल जो भी हो वो घर का ही है। उसको जिस तरह से मारा गया था इस तरह से उसको मारा गया कि बोरे में बाद में भरा उसको, पहले उसके सिर के ऊपर एक पॉलीथीन बांधी गई, उसके बाद में उसको छोटी मार से उसके सिर्फ सिर में मारे गए ताकि ब्लड ना निकले, और अगर ब्लड निकले भी तो वो पॉलीथीन के अंदर ही झेल लिया जाए, एक तरह से उसी में रह जाए। उल्टा करके उसको मारा गया और उसके कुछ बाल काटे गए, और बाल काटने का तरीका ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आया, पुलिस वाले भी खुद नहीं समझ पाए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। जब उसके चाचा से, उसकी चाची से, सब लोगों से जब पूछताछ की, केस सुलझ ही नहीं पा रहा था। तब कुछ मुखबिरों के द्वारा, कुछ गांव वालों के द्वारा पुलिस वालों को ये पता चला कि राजेश और उसकी चाची के कुछ संबंध थे। सिर्फ इतना पता चला कि कुछ संबंध थे। पुलिस वाले जब उनकी चाची और उसकी चाची और उसके चाचा भगवान सिंह, चाची का नाम ममता बाई था और चाची का नाम ममता बाई था और चाचा का नाम भगवान सिंह था, दोनों से जब पूछताछ की तो दोनों ने मना कर दिया कि साहब, हमारा भतीजे का हम ऐसा कर सकते हैं क्या। क्योंकि जब भी पुलिस आती थी, कुछ भी ज्ञापन होता था तो भगवान सिंह खुद साथ में जाता था कि हमारे भतीजे के कत्ल का पर्दाफाश होना चाहिए, कातिलों को पकड़ो आप। और ये बात क्योंकि भगवान सिंह साथ में रहता था तो बहुत सारे पुलिस वालों को ये डाउट भी नहीं होता था कि यार ये तो साथ में ही है, इसके ऊपर कैसे डाउट किया जाए। लेकिन जब गांव वालों से और कुछ लोगों से पता चला कि
ममता बाई और राजेश के अवैध संबंध थे। और तब ममता बाई को पुलिस थाने में बुलाया गया। ममता बाई से पूछताछ की गई। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तब ममता बाई ने अपना जुर्म कबूला। ममता बाई ने जो कहानी बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजेश परेशान करने लग गया था, क्योंकि राजेश के अवैध संबंध थे चाची के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश की शादी भी हो चुकी थी, 1 साल हुआ था शादी को, लेकिन उसके बाद भी राजेश परेशान कर रहा था। शायद कुछ ब्लैकमेल की भी बात हुई इसमें कि ब्लैकमेल भी वो कर रहा था। तब चाची ने चाचा को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो चाचा ने प्लान बनाया और राजेश को रास्ते से हटा दिया जाए। ये दोनों मिलके, ये पति और पत्नी दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। जिस दिन राजेश का कत्ल करना था उन लोगों ने 3 दिनों पहले ही तैयारी कर ली थी कि क्या करना है। इसमें कुछ लोगों के और भी नाम शायद आए थे, लेकिन भगवान सिंह और मेन जो कातिल थे वो भगवान सिंह और ममता बाई ही निकले। और राजेश को ममता बाई ने बुलाया, क्योंकि अंदर से कुंडी बंद थी, तो कोई बाहर का व्यक्ति आता तो दरवाज़ा ठोंकता पिटता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजेश को पहले से ही प्लान तैयार था। ममता बाई ने राजेश को बुलाया कि आ जाइए। राजेश पहले से ही दबाव शायद डाल रहा था। राजेश बिना चप्पल के, बिना मोबाइल के, बिना शर्ट के चाची के घर पे पहुंच गया। वहाँ पे जैसे ही राजेश पहुंचा, पीछे से चाचा तैयार थे। चाचा ने पीछे से वार किया। उसके बाद में कुछ उसके बाल काटे गए और बाल काटने के बाद में उसके सिर पर पॉलीथीन पहनाई गई और उसके बाद में फिर उसको बोरे में भरा और राजेश के घर के जस्ट सामने उसको फेंका गया, ताकि जो इल्ज़ाम आए वो राजेश के घर वालों के ऊपर ही आए, किसी और के ऊपर ना आए। राजेश और ममता बाई के अवैध संबंधों के बारे में लगभग पूरे गांव को पता था, लेकिन ये बात कोई कह नहीं रहा था। ये बात खुद ममता बाई ने बताई कि राजेश परेशान करने लग गया था। इस बीच में एक काम और हुआ था कि इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जहां राजेश की बॉडी पड़ी हुई थी उसके बाजू में ही कुछ दूरी पर, कुछ मीटर पर कुछ ब्लड 2 दिनों बाद में फेंका, ताकि पुलिस गुमराह रहे कि यहाँ पे राजेश को मारा गया। बल्कि राजेश का जहाँ कत्ल हुआ वहाँ वो घर में हुआ अंदर, ताकि किसी को पता भी ना चले। तो इस वक्त राजेश तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चाची और उसके चाचा आज जेल में है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे भी कि इसमें राजेश की कितनी गलती थी। उसकी चाची का जो चरित्र था वो तो उसको दिख ही रहा होगा, लेकिन इसकी शादी हो चुकी थी, 1 साल हो गया था शादी को। फिर ये राजेश नाम का जो लड़का था ये सुधरा क्यों नहीं? आज खुद जिंदगी गंवा बैठा, घर वालों को भी एक तरह से उसके जो घर वाले, उसका भाई भी है छोटा, लेकिन एक तरह से अनाथ करके चला गया। इसमें ये एक ऐसा जुर्म था, राजेश की इसमें बराबर गलती है और उसकी चाची की जो गलतियां हैं वो है ही, वो तो सज़ा काट रहे हैं, लेकिन राजेश की भी इसमें बराबर गलती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? ये सच्ची घटना थी जो मैंने आपको सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।